से सज धज कर और अति उल्लासित होकर आनंद से उन उत्सवों में हम सम्मिलित होते हैं। तो उत्सव प्रियाः खलु मानवाः, संपूर्ण मनुष्य जाति ही उत्सवों में सम्मिलित होती है और उन्हें बड़ा आनंद आता है जब उत्सव इस प्रकार से मनाए जाते हैं। और खास करके ऐसे उत्सव जो कि भगवान श्री कृष्ण से जब संबंधित है, तो ये उत्सव हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसे और गहरा बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? और गहरा बना देते हैं। डीप रिलेशनशिप्स विथ लॉर्ड श्री कृष्ण। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हम सब भगवान के अंश हैं। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि हम सब जीवात्माएं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हमेशा यह उदाहरण दिया करते थे कि यदि कोई मछली यदि जल से बाहर है तो वह बिल्कुल तड़पती है। बचपन में आप सबने ये कविता पढ़ी होगी, सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जल की रानी होती है और उसका जीवन क्या होता है? पानी होता है। जब तक पानी में है तो बिल्कुल कहाँ से गोते लगाते हुए आनंद से घूमेगी। लेकिन जब जल से उसे निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा उसका हाल? तड़पती रहेगी अपने जीवन के लिए। उसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, उस मछली के समान हैं जो भी भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए हम लोग इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना हम आज कर रहे हैं। यदि हम लोग भगवान के सन्मुख चले जाते हैं तो हमारी जीवन की कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं। आप में से कितने लोगों ने एसटी में प्रवेश किया है? बस में प्रवास किया है। हम लोग प्रवास करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की यदि एसटी है तो और भी अच्छे से आपको सफ़र कराएगी। हिंदी भी सफ़र और अंग्रेज़ी भी सफ़र कराएगी। सफ़रिंग जानते हैं आप? सफ़रिंग। तो यदि आपको छोड़ दिया गया कि ऐसी एक बस है जो अभी आपको लेके जाएगी यहाँ से, तो आप सीधा भाग के कौन सा सीट पकड़ना पसंद करेंगे? सबसे आखिरी वाला? जी नहीं, पागल समझ रखा है क्या? कौन सा लेंगे? सबसे आगे वाला सीट हमें होना चाहिए, जो ड्राइवर के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, ताकि क्या हो? झटके कम लगे। नहीं तो पीछे बहुत अधिक झटके लगने की संभावना होती है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है। और उस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं और भगवान मानो उस वाहन के ड्राइवर हैं। जितना हम लोग उस ड्राइवर के नज़दीक बैठते हैं, धक्के कम लगेंगे, झटके कम लगेंगे। उसी प्रकार से जितना हम लोग भगवान के करीब रहेंगे, भगवान के नज़दीक रहेंगे, उतने इस संसार के झटके कम लगेंगे। और जितना भगवान से दूर रहेंगे, समझ लेना वो बस की आखिरी सीट मिल गई है। अब ये सफरिंग वाला होने वाला है, झटके बहुत अधिक लगने वाले हैं। तो ऐसे महोत्सव क्या करते हैं? ऐसे महोत्सव हमें भगवान के निकट आने का एक सुअवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर पाएँ और उससे हमारा जीवन प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए और आनंदी हो जाए। जैसा हमने अभी पुष्पाभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में पुष्प के बारे में कहते हैं। गीता का 9वां अध्याय